तो नमस्कार दोस्तों, आप सब यदि वोकैब को तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में वो वोकैब पढ़ेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम वही वोकैब पढ़ेंगे जो पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आए। तो हम ऐसे वोकैब इम्पोर्टेंट्स हम कुछ इस प्रकार का वोकैब पढ़ेंगे जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके जो आगे आने की संभावना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई तथा नेवी, एनडीए या एसएससी में बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है राघव डिफेंस। इस चैनल पर हम इंटरडिक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निकाला करना, और हमारा बेनिस मतलब भी होता है देश निकाला करना। किसी को जैसे देश निकाला, तड़ी पार कर दिया जाता है, उसी को बेनिस कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और हम इंटरवल का मतलब समझ लेते हैं, जैसे फिल्मों में तो सुना ही होगा इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। और वार्निंग मतलब होता है चेतावनी। और रेशनल मीन्स होता है लॉजिकल। तो चलिए हम सब फिर से एक बार जान लेते हैं। इंटरडिक्ट मतलब होता है हमारा निकाला, और बेनिस मतलब देश निकाला। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। और इंटरवल मतलब अध्याय, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, एंड रेशनल मतलब होता है लॉजिकल। तो चलिए अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, कैटास्ट्रोफ। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीट, कैलमिटी एंड क्लोज प्लेस एंड गैदर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए हम सब देखते हैं। कैटास्ट्रोफ मतलब होता है हमारा आपदा। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, आपदा। और हम सब ऑप्शन बी देख सकते हैं कि कैलमिटी मतलब भी होता है आपदा या दुर्घटना। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। और ग्रीट मतलब हम सब जान लेते हैं, ग्रीट मतलब होता है किसी प्रकार का ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। और क्लोज प्लेस का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, घना स्थान। और गैदर को हम सब जान सकते हैं असेंबल से। असेंबल मतलब भी होता है हमारा एकत्रित होना। तो गैदर का हमारा हो जाएगा असेंबल। तो चलिए अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैमोफ्लैग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लॉक, डिस्क्यूज, रिवील और इंस्पायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, रिवील हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैमोफ्लैग मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा लेना। और हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्लक, इसका मतलब भी होता है हाइड। इसका डिस्क्यूज का मतलब भी हमारा हाइड ही होता है। और इंस्पायर मतलब मोटिवेट। तो इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शंस के भी मतलब जान लिए। तो देखिए हमारा इस प्रकार से वोकैब बहुत ज़्यादा तैयार हो जा रहा है कि हम सब ऑप्शन को भी तैयार कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिस्क्यूज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्लॉक भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इंस्पायर मतलब भी हमने एक और मीनिंग जान लिया कि इंस्पायर मतलब होता है मोटिवेट करना किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को ही मोटिवेट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लेसेंट। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सेटिस्फाइड, बी बारबरस, इंसेन और हेटफुल। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए यदि आप सब वोकैब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा दिया हुआ है कंप्लीसेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। इसको हम सब ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कंप्लीसेंट, जैसे किसी को कंपनी में जॉब मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड।
तो इस प्रकार से हमारा इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेटिस्फाइड। किसी को जॉब मिल जाए तो वह सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। और बारबरस, बारबरस मतलब होता है क्रूएल, निर्दयी। और इंसेन, इंसेन मतलब होता है हमारा मैड, पागल। और हेटफुल, हेटफुल का मतलब डिसलाइक, जो पसंद न किया जाता हो उसे हेटफुल किए कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लेसेंट का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हमने सभी ऑप्शनों को जान लिया कि जैसे बारबरस, बारबरस मतलब होता है क्रूएल। एंड इंसेन, इंसेन मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि मैड, पागल। हेटफुल मतलब डिसलाइक, जो हेटफुल किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता हो, हेटफुल पर्सन। तो चलिए हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकल्पेट दिया हुआ है, इनकल्पेट का हमको सिनोनिम्स बताना है। इनकल्पेट, अभी तक देखिए हम सब क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ रहे थे। अब हमको क्या पढ़ना है? सिनोनिम्स। तो अगले क्वेश्चन में हमने कंप्लेसेंट का सिनोनिम्स देखा था सेटिस्फाइड। अब अगले क्वेश्चन में अब हमको सिनोनिम्स बताना है इनकल्पेट का, कि एक्सटोल होगा या एक्सटोनरेट होगा या एक्विट होगा या इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट नहीं, इन्वॉल्व्ड है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा इनकल्पेट, इनकल्पेट मतलब क्या हो जाएगा? इनकल्पेट, इनकल्पेट मतलब होता है किसी चीज़ में दोषी पाया जाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा इन्वॉल्व, जैसे कि वह उस मैटर में इन्वॉल्व था, मतलब दोषी पाया गया, इन्वॉल्व था। और हमारा एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है? एक्विट मतलब हमारा होता है ब्लेम फ्री, यानी दोष मुक्त होता है। और एक्जोनरेट मतलब बहाल करना। और एक्सटोल, एक्सटोल मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रेस। तो हमारा यहाँ से हो गया इनकल्पेट वाला। इनकल्पेट का सही आंसर कौन सा होगा? इन्वॉल्व, इन्वॉल्व सही आंसर है। फिर से मैं दोहरा दूँ, एक्विट मतलब होता है दोष फ्री, और इसका मतलब होता है एक्सोनरेट का मतलब बहाल करना। एंड एक्सटोल मतलब किसी का प्रशंसा करना, प्रेस या एडमायर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एंजेंडर, एंजेंडर का हमको एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट, एक्सेप्ट, रेस्ट्रिक्ट या जेनरेट। देखिए इसमें क्वेश्चन के बीच में थोड़ा आ गया है, पीडीएफ को सेट करने में थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर एंटोनिम्स दे दिया है बीच में। तो चलिए हम सब एनजेंडर का मतलब जान लेते हैं। एनजेंडर, एनजेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को जनरेट करना या फिर क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना। और एक्सेप्ट का मतलब तो सभी लोग जानते ही होंगे, स्वीकृति होता है। और रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिशन, रुकावट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिनाइग, बिनाइग का एंटोनिम्स हमको बताना है। एंटोनिम्स हमारा क्या होगा? तो चलिए अब हम सब देख लेते हैं कि इसका विनायक का मतलब क्या होगा। विनायक एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका जब भी होगा एंटोनिम्स एक निगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव होता है। तो मैली, मैली मतलब मैली, मैली शब्द का हम सब उपयोग कहाँ करते हैं कि जैसे किसी चीज़ को निगेटिव में दर्शाना है तो उसको मैलिग्नेट कहते हैं। तो यहाँ से बेनिग्न का हो जाएगा हमारा मैलिग्नेट। और हम सब बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होता है। और पॉजिटिव का मतलब सभी लोग जानते हैं। एंड जेंटल मतलब सीधा साधा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन हम
देख लेते हैं। इसमें दिया है एंटोनाइम्स। हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब क्या होता है, उसके 4 आंसर दिए हुए हैं, तो इनमें से हमको पता करना है। तो हाइपोक्राइट मतलब सबसे पहले हम सब जान लेते हैं हाइपोक्राइट। हाइपरबोला का नाम सुने होंगे, जो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, तो इसी को पाखंडी कहते हैं। हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी। और इनसिंसियर, सिंसियर, स्लगिश एंड डार्क, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सिंसियर मतलब ईमानदार, इनसिंसियर मतलब झूठा। हाइपोक्राइट का यदि हम सब सैनोनाइम्स देखें तो इनसिंसियर होगा, बट यदि अब हम सब एंटोनाइम्स देख रहे हैं तो इसका सिंसियर हो जाएगा, ईमानदार या फिर सच्चा। स्लगिश का मतलब जान लेते हैं। स्लगिश का मतलब होता है लेज़ी। क्या होता है? लेज़ी, लेज़ी। और डार्क मतलब सभी लोग जानते ही हैं, अंधेरा। अगला क्वेश्चन दिया है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का हमको सबको एंटोनाइम्स बताना है, तो एंटोनाइम्स हम सब देख लेते हैं। सबसे पहले एम्बीवैलेंट मतलब होता क्या है और उसके ऑप्शन को हम सब जान लेते हैं। तो एम्बीवैलेंट मतलब हमारा होता है कन्फ्यूज्ड। आप सबने एम्फीबियन का नाम सुना होगा। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो जल और पानी दोनों में रहता है। तो एम्बी हमको कौन सा वर्ड दर्शाता है? एम्बी मतलब हमारा हो जाएगा दो, जो दो चीज़ों में हो। यहाँ एम्बीवैलेंट दिया है मतलब दो चीज़ों में वह कंफ्यूज है, तो इसका एंटोनाइम्स हमारा क्या हो जाएगा? सर्टेन। सर्टेन श्योर। सर्टेन का मतलब श्योर हो जाएगा कि वह निश्चित है, एकदम दृढ़ है। और गॉन्ट मतलब थिन पर्सन, बहुत पतला आदमी। और डिसलाइक, हेटफुल। बस्टल मतलब होता है रस, जल्दी, हरी अप। तो बस्टल को हम सब याद कर सकते हैं बस से। बस में हम सब क्यों जाते हैं? जल्दी पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा बस्टल जल्दी, रस। इसका एक और मीनिंग अब हम सब जाने तो हमारा हो जाएगा रस, RUSH, रस। और सर्टेन का अब हम सब जाने तो सर्टेन का श्योर। देखिए हम सब कर रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से इसके 4 आंसर भी याद हो जा रहे हैं, प्लस इन चारों के कुछ न कुछ हमको साइनोनाइम्स भी याद हो जा रहे हैं। चलिए अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब को याद कर लिया, जो हर बार लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन NDA या फिर एयरफोर्स या फिर SSC में पूछे गए हैं, तो इन सबको हल्के में मत लीजिएगा, ये अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे वोकैब कर लिए। तो यदि अब अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। यदि आप सब वोकैब तैयार करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आज का लेक्चर हम सब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।